आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। तमाम रियासती इदारों को मिलकर काम करना होगा। हमारे पास कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। आइन की रूह के तहत मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमें एक नए सफर का आगाज करना होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, हमने धरनों के बावजूद काम जारी रखा। धरने कौन दे रहा था आपको मालूम है। पगड़ी उछालना उनका काम है, हमारा नहीं। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस, ट्रेन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन से पूछो, चागी के पहाड़ों से पूछो। नून लीग का बयानिया रोटी की कीमत, इखलाकियात और बुजुर्गों की इज्जत से पूछो। मुल्क को फिर जन्नत बनाएंगे। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें खोया हुआ मकाम पाना और कशकोल हमेशा के लिए तोड़ना होगा। नवाज शरीफ ने खिताब का आगाज शेर से किया। गालिब का शेर भी पढ़ा। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाए। मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम, वो दोनों नहीं है। वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मैंने सियासत में वालदा और अहलिया को खो दिया, अपने वालिद को कब्र में ना उतार सका। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने दिल खोल कर रख दिया। कहा, जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदल किया गया, मेरी अहलिया फौत हुई, मुझे जेल में खबर मिली। सुप्रिंटेंडेंट जेल से कहा कि मेरी बेटों से बात करा दो। कहा गया इजाजत नहीं है, लेकिन मेरे दिल में रत्ती बराबर भी इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं। 4 बरस की खुद साख्ता जला वतनी खत्म। नवाज शरीफ वतन पहुंच गए। खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, हार पहनाए। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान पहुंचे। नमाज मगरिब शाही किले में अदा की। लीगी कायद के जलसागाह पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। मरियम नवाज और दीगर आदीदा हो गए। साबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल में कबूतर छोड़े गए। एक कबूतर लीगी कायद के हाथ पर जा बैठा। जलसागाह में कारकुनों का जोश खरोश, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। जलसे के बाद लीगी कायद अपनी रिहाइशगाह जाती उमरा पहुंच गए। कारकुनों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। नवाज शरीफ की 4 साल बाद जाती उमरा में वालदैन, अहलिया और भाई की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और मज़मूमीन के मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं मांगी। मरियम नवाज, इसहाक डार, परवेज रशीद, जुनैद सफदर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट लाउंज में लीगल टीम से मुलाकात। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर दस्तखत कर दिए। कानूनी मामलात और मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की इमिग्रेशन और बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल। पासपोर्ट पर पाकिस्तान दाखिले की मोहर लगा दी गई। नवाज शरीफ हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से खत्म की। नवाज शरीफ अवाम के लिए जिद्दोजहद का नाम है। साबिक वजीर आजम को कौम की तकदीर बदलने पर हटाया गया। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ आ गया है। शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। नवाज शरीफ अपनी मट्टी और अपने लोगों में वापस आ गए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। नून और शीन निकालने वालों देख लो, नून और शीन यहां खड़े हैं। साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ को कौम से जुदा करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की नवाज शरीफ से एयरपोर्ट पर मुलाकात। पार्टी का ओन चौधरी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। आईपीपी तर्जुमान ने कहा, ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से ताल्लुक नहीं, जाती हैसियत में मिले हैं तो वजाहत करें।
نواز شریف ریاست کے مجرم ہیں، آج تمام ادارے باندی بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو، کہا شہباز شریف دور میں بھی پالیسی نواز شریف ہی بناتے تھے۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا فوری انتخابات کا مطالبہ، خانے وال میں جلسے سے خطاب، کہا اس وقت ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے، نگراں حکومت فوری طور پر غیر جانبدار ہو کر منصفانہ الیکشن کروائے۔ رافع کراسنگ کھل گئی، 20 امدادی ٹرک غزہ میں داخل، رافع کراسنگ کھلے رہنے کے دورانیے کا تعین نہ ہو سکا، امریکی سفارت خانے نے ایڈوائزری جاری کر دی، غزہ میں محصور شہریوں کو رافع کراسنگ کے ذریعے نکلنے کی ہدایت، رافع کراسنگ پر امدادی سامان سے لدے 200 ٹرک موجود، اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پہلا امدادی قافلہ آخری نہیں ہونا چاہیے، غزہ میں داخل امدادی ٹرک کافی نہیں، یہ سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ غزہ کے لیے امدادی سامان کی ترسیل خوشائن ہے، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان، کہا فریقین امدادی سامان کی ترسیل کے لیے رفح کراسنگ کو کھلا رکھیں، حماس کو امداد شروع ہونے والے سلسلے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، فلسطینی شہری حماس کی کارروائیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں، قاہرہ میں امن کانفرنس کا انعقاد، امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ اور دیگر ممالک کے رہنماؤں کی شرکت، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے لازمی کردار ادا کرنا ہوگا، فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی کسی صورت اپنی سرزمین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی سینیٹر کی ملاقات، دو طرفہ امور سمیت غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، غزہ میں جاری کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء میں 10 دن باقی، 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری یقینی بنائیں گے، افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا دورہ، جلد تکمیل کے لیے کمشنر راولپنڈی اور ایف ڈبلیو کو ضروری ہدایت، خالصہ خورد اڈیالہ انٹرچینج کی سائٹ کا بھی معائنہ کیا، کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے گڈاپ میں 2 سالہ بچے میں پولیو کی تصدیق، متاثرہ بچہ افغانی نژاد ہے، یہ رواں سال پولیو کا چوتھا کیس ہے، پہلے 3 کیسز کا تعلق بنوں سے تھا۔